यह वीडियो जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर की हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट ने बनाया है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि डॉक्टर्स, पेशेंट्स और उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनको बेसिक हाइजीन के बारे में पता हो। जब उन्हें स्वच्छता के बारे में पता पड़ेगा तो वो अपने घर और समाज में इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस तरह हमारा समाज स्वस्थ रहेगा और देश तरक्की करेगा। अच्छी स्वच्छता के चरण: नींद, साफ हाथ, दांतों की देखभाल, व्यायाम, स्नान, आहार, वातावरण की स्वच्छता। अच्छी नींद क्यों जरूरी है? स्वस्थ नींद प्राप्त करना दोनों शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों से बड़ों तक सबको अच्छी नींद की आदतों का अभ्यास करने से लाभ हो सकता है। दिन की नींद को 30 मिनट तक सीमित रखें। चाय, कॉफी, धूम्रपान जैसे उत्तेजक सोने से पहले ना लें। अच्छी नींद के लिए नियमित व्यायाम करें। सोने से ठीक पहले खाना ना खाएं। सोने से कम 4 घंटे पहले खाना खाएं। अच्छी सेहत के लिए 6 से 8 घंटों की नींद जरूरी है। हाथों की स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? कुछ वायरस और बैक्टीरिया 20 मिनट से 2 घंटे तक या इससे अधिक जमीन, मेज, दरवाजों के नॉब और डेस्क जैसी सतहों पर जीवित रहते हैं। सिर्फ हाथ साफ रखने से ही हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। हाथ कब कब धोने चाहिए? खाना बनाने और खाने से पहले, शौचालय का प्रयोग के बाद, खांसने, छींकने, नाक साफ करने के बाद, बच्चों को खाना खिलाने से पहले, कचरा छूने के बाद, जानवरों, उनके वेस्ट को छूने के बाद, बच्चों का डायपर, नैपी बदलने के बाद, बीमार घायल मरीज को छूने के बाद, अस्पताल में घुसने और निकलने के बाद। हाथ धोने के चरण: अपने हाथ पानी से भिगो लें। अपनी हाथों की सतह पर पर्याप्त साबुन या सैनिटाइजर लगाएं। अपनी हथेली को हथेली से मिलाकर रगड़ें। आपकी बाईं हथेली की ऊपरी सतह पर दाएं हथेली से मलें और ऐसा दूसरे हाथ के साथ भी करें। अपनी हथेली को हथेली से मिलाकर उंगलियों को गूंद कर रगड़ें। अपने हाथ की बाईं और दाईं हथेलियों को आपस में गूंद कर मलें और ऐसा दूसरे हाथ के साथ भी करें। अपने बाएं अंगूठे को दाईं हथेली के साथ घुमाकर मलें और ऐसा ही दूसरे हाथ के साथ भी करें। अपने हाथ के बाईं हथेली की मुट्ठी बनाकर दाएं हथेली के ऊपर रखकर पीछे और आगे घुमाकर रगड़ें और ऐसा ही दूसरे हाथ के साथ भी करें। हाथों को साफ पानी से धोएं और सूखे तौलिए या पेपर टॉवल से सुखाएं। नल बंद करने के लिए तौलिए का उपयोग करें। अब आपके हाथ साफ और सुरक्षित हैं। साबुन: यदि साबुन की टिकिया इस्तेमाल की जाती है तो छोटी टिकिया इस्तेमाल करें, जिसे बार बार बदला जा सकता है। साबुनदानी में छेद होने चाहिए और इसे रैक पर रखना चाहिए। लिक्विड सोप कंटेनर को खाली होने पर साफ करने के बाद इसमें ताज़ा साबुन भरना चाहिए। लिक्विड साबुन बेहतर होते हैं। हाथों और पैरों के नाखून: नाखून हमेशा छोटे रखें, इनमें कीटाणु होते हैं। उंगलियों के नाखून एक दिशा में काटें। पैर की उंगलियों के नाखून सीधे काटें, कभी भी कोनों में नहीं काटें।
रिंगवर्म की सुरक्षा के लिए पैरों में कसे हुए जूते, बहुत ऊंची एड़ी के जूते आदि नहीं पहने। स्वस्थ दांत और मसूड़े। आपके मुंह का स्वास्थ्य और सफाई महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने दांतों में ब्रश और फ्लॉस नहीं करते हैं तो आपके दांतों में कैविटी हो सकते हैं। आपकी सांस में बदबू हो सकती है। आपको जीवन में आगे चलकर गंभीर रोग होने का खतरा हो सकता है, जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक और डायबिटीज। कैविटीज के क्या कारण हैं? चीनी और बैक्टीरिया मिलकर प्लाक बनाते हैं जो दांतों में सड़न पैदा करते हैं। दांतों के सड़न से बचने के लिए प्रतिदिन नियमित रूप से दांतों की सफाई करें, जिसमें 2 से 4 मिनट तक ब्रश करना और फ्लॉसिंग शामिल है। एक नर्म ब्रश अच्छा होता है और यह आपके मुंह में फिट होना चाहिए। कम से कम 3 या 4 महीने में एक नया ब्रश लेना चाहिए। एक प्रमाणित फ्लोराइड टूथपेस्ट चुनें। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करें। खाने के बाद भी ब्रश करना लाभदायक होता है। ब्रशिंग का तरीका। अपना टूथब्रश मसूड़ों के सामने रखें। ब्रश को घुमाते हुए दांत की बाहरी सतह पर ब्रश करें, दांत की अंदरूनी सतह पर ब्रश करें और दांत के चबाने वाले सतह पर ब्रश करें। बैक्टीरिया हटाने और अपनी सांस को ताज़ा करने के लिए जीभ पर ब्रश करें। हर 6 महीने में दांत चिकित्सक को दिखाएं। इन खाद्य पदार्थों से बचें। आपके मुंह के बैक्टीरिया चीनी से बढ़ते हैं। जितना कम संभव हो उतने कम जंक फूड, कैंडी, चॉकलेट और अन्य मिठाइयाँ खाएं। सोडा और मीठी चाय पीने से बचें। यदि आप ये चीजें खाते हैं तो इसके तुरंत बाद ब्रश करें। व्यायाम। 30 मिनट रोजाना व्यायाम करें। अपने दैनिक कार्यों में शारीरिक गतिविधि शामिल करें। अवकाश के समय सक्रिय रहें। सुनिश्चित करें कि आपकी गतिविधियां आपकी आयु और शारीरिक स्थिति के साथ संगत हैं। अपनी गतिविधि को सुखद बनाइए। संगीत सुने, परिवार और दोस्तों आदि को शामिल करें। रोजाना स्नान। रोजाना सुबह नहाएं। शरीर के हर अंग को अच्छी तरह साफ करें। एक साफ तौलिए से बदन को सुखाएं। नहाने के बाद साफ कपड़े पहनें। यह अच्छी आदत आपको कई बीमारियों से बचा सकती है। आहार की स्वच्छता। स्वच्छ भोजन खाएं। ताज़ा भोजन खाएं। रखा हुआ या बासी भोजन ना खाएं। सब्जियों को ठीक प्रकार से धोएं। खाना छूने से पहले हाथ धोएं। खाने को ढक कर रखें। कच्चा खाना या खुले रखे हुए फल बाजार से ना खाएं। यह मक्खियां एवं कीटाणु से प्रदूषित होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। खांसी और छींक के शिष्टाचार। खांसने और छींकने से घातक संक्रमण जैसे फ्लू, टीबी, निमोनिया आदि फैलते हैं। यदि सर्दी खांसी है तो भीड़-भाड़ वाली जगह, बच्चों, बूढ़ों और गर्भवती महिलाओं से दूर रहें। खांसी और छींक को रुमाल या टिश्यू पेपर से रोकें। कुछ ना हो तो अपना बगल या हाथ से छींक रोकें। हर बार हाथ धोएं। सर्दी खांसी में बच्चों को स्कूल ना भेजें। बिना डॉक्टर की सलाह के
एंटीबायोटिक्स ना लें। थूकिए नहीं। थूकना बहुत बुरी आदत है। इससे टीबी और फ्लू जैसी बीमारियां फैलती हैं। अपने आसपास के लोगों को भी थूकने से रोकिए। सांस से फैलने वाली कई बीमारियां इससे रुक सकती हैं। शौचालय का इस्तेमाल करें। हमारे देश में लाखों संक्रामक रोग शौचालय ना इस्तेमाल करने से फैलते हैं। इससे न केवल वातावरण, सड़कें और हमारे शहर गंदे दिखते हैं, बल्कि जानलेवा बीमारी के कीटाणु भी फैलते हैं। यह बीमारियां भारत में बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। वातावरण की सफाई। गंदे वातावरण में कीटाणु पनपते हैं, इसलिए अपने घरों के आसपास स्वच्छता बनाए रखें। कचरे को ढके हुए कूड़ेदान में डालें। खुली नालियों को ढकें। गंदे रुके हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं, जो डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। प्लास्टिक के उपयोग ना करें। कचरा सड़क पर ना फेंकें। आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। इन सभी बातों का ध्यान रखें। घरों में सूरज की रोशनी और हवा आनी चाहिए, इससे कीटाणु मरते हैं। रसोई और शौचालय के फर्श साफ और सूखे होने चाहिए। इन्हें फिनाइल से साफ करें। नियमित रूप से व्यायाम करें। खूब पानी पिए। अगर आपके घर में किसी को खसरा, काली खांसी आदि कोई बीमारी है तो उन्हें अलग कमरे में रखें। उनके कपड़े, चादर आदि अलग से धोएं और सुखाएं जब तक वे ठीक नहीं होते। इससे बीमारी फैलने से बचती है।